पाकिस्तान की एक लड़की थी, जब वो काफ़ी छोटी थी तो उसने ना पढ़ाई, पाकिस्तान से अगली बेल्ट, उसने पढ़ने के लिए उसके पिताजी का स्कूल था, तो वो लड़की पढ़ने में इंटरेस्ट लेती थी। तो वहाँ पे ना उस एरिया में तालिबानी जो थे वो एक्टिव थे। उन्होंने कहा कोई लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, तो वो लड़की नहीं मानी। जैसे वो जब जाती थी, साइकिल पे चलती थी लड़कियाँ, तो एक दिन उनके ग्रुप को रुकवा लिया, तो उसके माथे पे यहाँ बंदूक रख दी और कहा खबरदार जो कल पढ़ने आए। तो सारा ग्रुप डर गया, भाग गए वापस घर, कोई नहीं आया अगले दिन। लेकिन वो लड़की अगले दिन फिर से आ गई। किसी को नाम पता है उसका? हाँ, उसका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या नाम था उस बच्ची का? आज मलाला यूसुफजई काफ़ी बड़ी और फेमस पर्सनालिटी हैं, यूसुफजई। हाँ बेटा, जिंदा है। अब सुनो क्या हुआ, कैसे जिंदा है। जब गन किसी के माथे पे रख दी जाए तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ये अगले दिन भी स्कूल गई। अच्छा, उन लोगों को लगा कि वो जो आतंकवादी थे कि अब तो क्या हिम्मत होगी, बच्चे तो डरपोक होते हैं, भाग गए होंगे, नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद उनको खबर मिली कि वहाँ तो स्कूल में जा रही हैं लड़कियाँ। तो उसके फादर ने, जैसे ये बात सबको पता चली कि भाई ऐसे ऐसे इनको बीच में पकड़ लिया था, तो ना उनकी बेटा बस में आना जाना करवा दिया कि रास्ते में कोई ना पकड़े, स्कूल बस में चले जाओ। तो उन तालिबानी जो लीडर्स वो थे, आतंकवादी टाइप के लोग, उन्होंने वो बस रुकवाई एक दिन, कई दिन बाद की घटना है, वो गोली रखने के बाद की। बस में चढ़े वो, उन्होंने कहा मलाला कौन है। जब पता चला कि भाई कौन इनकी लीडर है, मलाला। तो जैसे बच्चे क्या गलती करते हैं, जब कोई ऐसा टेररिस्ट आए और पूछे मलाला कौन है, तो उसी की तरफ देखना चाहिए। उन सब ने मलाला की तरफ घूम के देखा कि भाई मलाला तो ये बैठी है। बिना बताए भी उनको पता चल गया ये है मलाला। तो वो आए, उन्होंने मलाला के सिर पे बेटा गोली मारी। वो गोली ना एक तरफ ऐसे लगी माथे में और पीछे से निकल गई। तो उसका एक हिस्सा जो था, जैसे किसी के भी सिर में गोली लगी गिर जाएगा, वो गिर गई, बेहोश हो गई और उसका ब्लड निकलने लग गया। सबको लगा ये मर गई, लेकिन उसके फादर जो थे ना, बड़े पॉजिटिव आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसके इलाज की कोशिश करूंगा ये बच्चे। उसको बेटा ये बात ना एकदम से फैल गई मीडिया के थ्रू। बीबीसी जो ब्रिटिशर्स है ना, उनके टीवी में भी आया। तो वहाँ किसी ने वो खबर देखी, उसने कहा मैं इसका पूरा खर्चा दूंगा और इसको उठा के यहाँ तक पहुँचा दो, मैं इसका आना जाना, परिवार, प्लेन, सब खर्चे दूंगा। तो मलाला यूसुफजई को बेटा विद इन फ्यू आवर्स स्पेशल तरीके से ले जाया गया, जबकि उसके पापा कोई अमीर आदमी नहीं थे, एक छोटा सा स्कूल चलाते थे। एक उसका भाई था, एक वो थी उसकी मदर, को बहुत वेल एजुकेटेड भी नहीं है उसकी मदर। पिताजी तो खैर अच्छे पढ़े लिखे थे, माँ भी ठीक ठाक थी। यहाँ से प्लेन उड़ के उसको स्पेशल जेट में लेके गए और वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स ने बेस्ट अस्पताल में उसको ऑपरेट करना शुरू किया। अब जैसे गोली लगेगी तो आदमी का मरना निश्चित है, लेकिन उसको जब डॉक्टर्स ने ट्रीट किया ना बेटा, एक अच्छी बात क्या हुई कि वो गोली बीच में नहीं लगी थी, वो एक साइड पे लगी थी। तो इस पूरे हिस्से को, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है ना तो अंदर ना बेटा ऐसे थक्के से बन जाते हैं। अब उसके अंदर सारा सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ में आ गया। तो डॉक्टर्स ने ये हिस्सा काट दिया पूरा, उसका ये वाला हिस्सा नहीं है। वो हमेशा देखना अपनी चुन्नी को सर पे रखती है, वो कभी भी बिना चुन्नी के तुम्हें दिखेगी नहीं। उसका सिर का ये हिस्सा इतना इंजर्ड था कि उसका ये हिस्सा काट दिया। लोगों को लगा शायद नहीं जिएगी, या हो सकता है जिंदा भी रहे तो बॉडी पे कंट्रोल ना रहे, क्योंकि कोमा वोमा में चली जाएगी, मर जाएगी। लेकिन वो लड़की इतनी विल पावर उसकी मजबूत थी बेटा, कई महीने मेहनत करते करते उसके फादर और उस लड़की ने इतनी मेहनत की वो लौट के आई। फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, फिर उसको वो सारे इंसिडेंट पूछे गए तो उसने बताया, और देखते देखते वो फेमस हो गई। सबने कहा यार इतनी, ऐसे किसी को लग जाए गोली, किसी का इतना सिर काट दिया जाए, निकाल दिया जाए, फिर भी आदमी के अंदर इतनी विल पावर। और देखते देखते बेटा वो जगह जगह ना न्यूज़ में जाने लग गई। फिर उसको प्लेटफॉर्म मिलने लग गए जगह जगह जाके कि बताइए आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो इतनी फेमस हो गई कि यूएनओ जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसने यूएनओ ने उसको एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर, कि लड़कियों की शिक्षा का प्रतीक है ये लड़की, जिसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। जबकि इसको माथे पे उन्होंने बिल्कुल गन रख के कहा था कि मार देंगे अगर आई, और मार भी गए थे। उनके लिए तो मलाला मर ही गई थी, वो तो मार के चले गए। ये तो मलाला की हिम्मत थी कि वो देखो कैसे लड़ झगड़ के वापस आई। और आज मलाला, ऐसे सोया मत रहे बेटा, ठीक से बैठ जा, और अब हरकत मत करना, नहीं तो तुम फिर तुम्हारे पेरेंट्स देख लेंगे तुम क्या करते हो क्लास में। तो मलाला यूसुफजई की कहानी समझ में आ गई?
अब ये देखो कितना अच्छा मैसेज दिया। आज भी मलाला काम करती है और मलाला को तुम जाके जो तुम ये फालतू के चीज़ें देखते हो ना, इस पे क्या देखते हो तुम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, आज जाके यूट्यूब पे या गूगल पे भर देना मलाला यूसुफजई, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। तुम्हें अपने आप में एक इंस्पिरेशन फील होगी। और कोई भी शॉर्ट वीडियो जो 10 से 15 मिनट की हो, जिसमें उसका पूरा लाइफ की कहानी हो, वो ज़रूर देखना। ये ज़िंदगी में काम आती हैं बेटा ये बातें। कोई लड़की अगर इस तरीके से लड़ सकती है, तो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो याद करना मलाला कैसे लड़ी थी, किन कंडीशंस में लड़ी। बहुत अमीर नहीं थी, बहुत बैक नहीं था, लेकिन देखो परिस्थितियाँ कैसे उसके लिए रास्ता बनाती चली गई। इसलिए कहा गया है कि जब आप मेहनत करते हैं ना अपने काम पे बहुत बहुत ईमानदारी से, तो फिर किस्मत आपका साथ इसलिए देने लगती है। तो मलाला यूसुफजई एक एग्जाम्पल हैं।